सेमुसी भाग 2 पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा। हिंदी अनुवाद द्वितीय पाठ है। प्रस्तुतोऽयमि पाठे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ के संपादन करके ग्रहण किया गया है। इस पाठ में बुद्धिमती एक औरत है जिसकी चतुराई का वर्णन किया गया है। अस्ति देवलाखो नामक गांव है। एक देवलाखो नामक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती सम। वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी कारणवश आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जाती है अर्थात चलती है। मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददृशम। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम अगच्छतं दृष्ट्वा दाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटिया परहरित जगात। बाघ को आते हुए देखकर वह दुष्ट अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करती हुई जगात कहती है, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय। एक ही बाघ को भक्षणाय खाने के लिए कलम क्रुद्ध कैसे कलह कर रहे हो। अयम एकम सताव द्विभज्य है। अब एक ही है, इसे बांटकर भुज्यताम खा लो। द्विभज्य यानी कि बांटकर, एकम एक, अयम अब एक ही है, इसे ही बांटकर तुम दोनों खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्य। उसके बाद दूसरे का किसी और दूसरे को देखेंगे। लक्ष्य था मतलब देखेंगे। कश्चित किसी, द्वितीय दूसरे को, उसके बाद अन्य किसी दूसरे को देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्या व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट है। बाघ को मारने वाली वह बाघ के भय से, व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली वह रूपवती मत्या व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट है, बाघ के भय से मुक्त हो गई। यह सुनकर बाघ उसको व्याघ्रमारी मानकर डरकर वहाँ से भयाकुलचितो भय मन वाला वहाँ से भाग गया। यह पाठ मूल रूप से सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया। पाठ के अनुसार देवल नाम गांव में राज सिंह नाम का एक राजा था। बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने जंगल में उसको एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, किस लिए एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। यह एक ही है, इसे ही बांटकर खा लो, फिर अन्य कोई बाघ देखेंगे। यह सुनकर बाघ उसको व्याघ्रमारी मानकर डर कर वहाँ से भाग जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुंचते महतो भयात। अपनी बुद्धि से, सा भयात उसके भय से, व्याघ्र से यानी कि बाघ के भय से, भामिनी वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई। अन्यो अपि अन्य भी बुद्धि लोके मुंचते महत भय से, अन्य भी संसार में अपनी बुद्धि से किसी भी मान भय से मुक्त हो जाते हैं। इसका अन्वय दिया गया है, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। संसार में अन्य भी अपनी बुद्धि से किसी भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। वह रूपवती भामिनी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। संसार में अन्य बुद्धिमान भी इसी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ जम्बूक सियार। तवम अपि किंचित गुड़ पर, तुम भी किसी दूर प्रदेश में छिप जाओ। गुड़ माने छिप जाना, यानी कि तुम भी किसी अन्य स्थान पर जाकर छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते, वह बाघ को मारने वाली, या अर्थात शास्त्रों में सुना गया है। तया हंतुम आरब्ध, जैसे ही उसने मुझे मारने
की कोशिश की, परंतु गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद गृहीत है। परंतु अपनी जान हथेली पर रख कर, गृहीत कर माने हाथ, गृहीत ग्रहण करके, जीवितो माने जीवन को हाथ पर ग्रहण करके, अर्थात अपनी जान हथेली पर रखकर मैं शीघ्र ही वहाँ से भाग निकला। श्रीगाल सियार बाघ कहता है, श्रीगाल सियार कहता है, व्याघ्र हे बाघ तवया महतो कौतुकम आवेदितम यन मानुषदपि विभेसी। हे बाघ, तुमने तो एक और महान आश्चर्य की बात आवेदित यानी कि मुझे बताई, यन जो मानुषदपि तुम तो मनुष्य से भी विभेसी यानी कि डरते हो। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव मया सातम पुत्रा एक कक्षो माम तुम, मैंने प्रत्यक्ष रूप से यानी कि अपनी आँखों से मैंने अपने दोनों पुत्रों को, माम तुम, मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए चपेट या थप्पड़ से प्रहार करती हुई दृष्टि यानी कि मैंने उसको देखा है। इसका अनुवाद दिया गया है। डरे हुए बाघ को देखकर किसी दूसरे दुष्ट सियार ने हंसते हुए कहा, आप डर के मारे कहाँ से भाग आए हैं? बाघ, जाओ जाओ जम्बू करता थे, सियार तुम भी जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि जो बाघ मारने वाली अर्थात शास्त्रों में जो सुनी जाती है वह बाघ मारने वाली अर्थात उसके द्वारा मैं मारा जाता, जैसे तैसे करके शीघ्र ही जान हथेली पर रखकर वहाँ से भाग आया। सियार कहता है, बाघ तुमने तो बहुत ही आश्चर्य की बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अर्थात अपनी आँखों से देखा, मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करती हुई मैंने देखा है। जम्बुक यानी कि सियार कहता है, स्वामिन यत्र अस्ते सा द्रुता तत्र गम्यताम, हे स्वामी, जहाँ वह दुष्ट स्त्री है, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षयते, यदि तर्हि तवया अहम हंतव्य इति। यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर वह स्त्री, यत्रास्ते सा द्रुत, वह दुर्त स्त्री, वह दुष्ट स्त्री, तत्र गम्यताम, वहाँ ले चलिए, यत्रास्ते, जहाँ वह दुष्ट स्त्री है वहाँ मुझे ले चलिए, व्याघ्र तव पुनरा तत्र, यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर, व्याघ्र तव पुनः तत्र, वहाँ, पुनः यानी फिर से, गत से जाने पर, सा सम्मुखम पीक्ष्यते, यदि वह तुमसे फिर से दिखाई देती है, यदि तरहि तो तवया अहम हंतव्यमसि, मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। अहम माने मैं, तवया तुम्हारे द्वारा, हंतव्य मारने योग्य। व्याघ्र बाघ कहता है, श्रीगालय यदि त्वं माम उक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला सयात। बाघ कहता है, सियार, यदि तुम मुझे मुक्तवा छोड़कर यासी जाते हो, तदा तब समय भी असमय हो जाएगा, अर्थात सही समय भी गलत हो जाएगा। जम्बुक कहता है, यदि त्वं तर्हि मां निज गले बद्धत्वा चल सतवरम, यदि ऐसा है, यदि त्वं तर्हिम, यदि ऐसा है तो तुम मुझे निज गले, अपने गले से बांधकर, चल सतवरम, जल्दी ले चलो, स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन ययु, वह बाघ वैसा ही करके, अर्थात सियार को, स व्याघ्र वह बाघ, तथा वैसा ही कृत्वा करके, कानन जंगल में, ययौ ले जाता है, अर्थात सियार को अपने गले से बांधकर जंगल में ले गया। श्रीगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दुरात दृष्ट्वा, सियार सहित, श्रीगालेन सियार सहित पुनः आता हुए बाघ को दूर से देखा, बुद्धिमती चिंतितवती, सियार सहित फिर से बाघ के साथ दूर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक करी तो उत्साहद, सियार के उत्साह से बाघ से कैसे छुटकारा पाया जा सके।
परंतु प्रत्यु उत्पन्न मति सा जम्बुक मक्सिम उत्पन्न अंगुल्या तर्ज अन्य उत्तर वाच। परंतु शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली प्रत्यु उत्पन्न मति यानी कि जिसकी बुद्धि में जल्दी समाधान उत्पन्न हो, सा वह जम्मुक माक्सी उत्पन्न अंगुली, जम्मुक अपेक्षी होता है, अक्षी आक्षेप करती हुई अर्थात आरोप लगाती हुई, उस सियार पर उंगली से आरोप लगाती हुई तर्जवाज और डांटती हुई बोली, रे दूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्र तरियापुरे। रे दुष्ट, तुमने मुझे 3 बागर लाग पहले तुमने मह्यम मुझे व्याघ्र तरियम 3 बाग पूरा पहले लाकर दिए थे, विश्वास दिलाकर, विश्वास से एकम आनिया मान लेकर, विश्वास दिला एक ही लेकर कैसे जा रहे हो, वधाधुना जा रहे हो। रे दुष्ट, पहले तुमने मुझे 3 बाग लाकर दिए थे और विश्वास दिलाकर अब एक ही बाग लाए, अब कैसे जा रहे हो बताइए। इत्युक्त्वा धाविता पूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालक। ऐसा करके, इत्युक्त्वा ऐसा करके, धाविता दौड़ी, तूर्ण तेज गति से, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली स्त्री तेज दौड़ी। ऐसा करके वह भयंकर बाघ को मारने वाली स्त्री तृण तेज गति से दौड़ी। व्याघ्रो अपि बाघ भी सहसा अचानक यानी कि गलबद्ध श्रीगाल गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया अर्थात नष्ट हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्त अभवत अतः उच्यते। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हुई, इसलिए कहा जाता है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सदा। हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। सर्वकार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। तन्वी वह जो रूपवती महिला थी। हे कहा जाता है हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। धन्यवाद।